हैप्पी मॉर्निंग ऑल माय फ्रेंड्स। हैप्पी मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके थे क्या, क्लास 10th का कौन सा टॉपिक स्टार्ट हुआ था, ठीक है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हम कुछ सवाल हल कर चुके हैं, ठीक है। अब इससे क्या करेंगे, आगे चलते हैं। कौन सी सवाल देखिए हल करना है हमें, प्रश्नावली, ये सब क्या हल कर चुके थे, आगे चलिए कौन सी, ये प्रश्नावली 3.1 का 2 नंबर अनुपात क्या कर रहा है, देखिएगा a1/2 b1/b2 c1/c2 की कंपेयर कीजिए, तुलना कीजिए, तब आपको क्या प्रच्छेद करती हैं, समांतर क्या है, संपाती क्या है, इन सभी का क्या करना है, कंपेयर करके बताना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम इसे सॉल्व करने पहले क्या सॉल्व करते हैं, क्या होता है प्रच्छेद रेखाएं क्या होती हैं, और क्या होता है समांतर रेखाएं क्या होती हैं, संपाती क्या रेखाएं क्या होती हैं, इन सभी को हम डिस्कशन करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यार तो सबसे पहले क्या जानते हैं, प्रच्छेद रेखाएं क्या होती हैं, समांतर रेखाएं क्या होती हैं, और संपाती रेखाएं क्या होती हैं, ये ग्राफ मॉडल से हम जानते हैं। ओके चलिए, प्रच्छेद रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो मतलब दो रेखाएं जो एक दूसरे को क्या क्रॉस करें, काटे, वही क्या होती हैं, प्रच्छेद बिंदु होती हैं। जैसे मानते हैं कोई चीज क्या है, एक लाइन यहाँ जा रही है, ठीक है, एक लाइन यहाँ है और दूसरी लाइन यहाँ पर है। जिस पॉइंट पर काटती हैं, कोई दो रेखाएं किसी एक पॉइंट पर काटती हैं, उसी पॉइंट को हम बोलते हैं प्रच्छेद रेखाएं। ये आपका क्या हो गया, दो लाइन क्या कर रही हैं, ये पॉइंट को प्रच्छेदित कर रही हैं, काट रही हैं, ठीक है। अच्छा, इसका बराबर होता है, जो कंपेयर करने के लिए होता है, यदि a1/a2 बराबर b1 बराबर b2 ये क्या हो, नॉट इक्वल टू 0, या रेखाएं बराबर ना। ओके क्या समझ में आया। अब देखते हैं समांतर रेखाएं क्या होती हैं, ठीक है। पैरेलल लाइन क्या होता है, कोई भी दो लाइन एक दूसरे को कभी ना काटे, कभी प्रच्छेदित ना काटे एक दूसरे को, तो उसे हम क्या बोलते हैं, समांतर रेखाएं बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं एक लाइन ये है और दूसरी लाइन क्या है, ये है, एक दूसरे से कभी ना काटे। और क्या होता है समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं के बीच की दूरी हमेशा बराबर रहती है। इस लाइन से चली जाए या ये लाइन चाहे जितना फैला देंगे वो आपका लाइन कभी नहीं काटेगा, तो ऐसी लाइन को क्या बोलते हैं, समांतर रेखाएं बोलते हैं, ठीक है। हाँ, इसका क्या होता है, देखिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होना चाहिए, मतलब सभी क्या हो, बराबर हो, ठीक है। ठीक, चलिए अब आते हैं संपाती रेखाएं, ठीक। संपाती रेखाएं क्या होती हैं, संपाती रेखाएं नहीं पता, नहीं मालूम। देखिए संपाती रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो दो लाइन से अधिक हों और किसी एक पॉइंट पर क्या हो, काटें, प्रच्छेद करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, संपाती रेखाएं। जैसे क्या हो, दो से ज्यादा लाइन एक स्थान पर मतलब एक पॉइंट पर काटें, आपका संपाती रेखाएं होती हैं। जैसे क्या होता है, एक लाइन एक रेखा एस गई है, ठीक है, दूसरी रेखा एस गई है और तीसरी रेखा एस गई है, ठीक है। इन तीनों रेखाएं जिस पॉइंट पर काटती हैं उसी को हम बोलते हैं संपाती रेखाएं। ओके, यहाँ क्या है, देखिए किसी पॉइंट को हम बोलेंगे, इस पॉइंट को मानते हैं कि इस पॉइंट को क्या है, संपाती रेखाएं कहते हैं, ठीक, समझ में आया। जब दो लाइन से ज्यादा या तीन लाइन या चार लाइन किसी एक पॉइंट पर काटती हैं तो हम उसे बोलते हैं संपाती रेखाएं। समांतर रेखाएं क्या होती हैं, कोई दो लाइन कभी भी एक दूसरे को ना काटे तो उसे हम बोलते हैं समांतर रेखाएं। ओके, प्रच्छेद रेखाएं, कोई दो लाइन किसी एक पॉइंट पर, दो लाइन किसी एक पॉइंट पर काटे तो उसे हम बोलते हैं प्रच्छेद रेखाएं, ठीक है। या ये देखिए, यही आपका ग्राफ था ना, यही है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 तो क्या है, प्रच्छेद करती हैं, तो आप मतलब
केवल एक हल होगा, ठीक है, अद्वितीय हल होगा। अब ये क्या है, संपाती रेखाएं क्या होती हैं, a1/a2 बराबर b1/b2 c1/c2, कभी एक दूसरे को ना काटे हो, क्या होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। और क्या होती है, समांतर रेखाएं a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 नॉट इक्वल टू c1/, यहाँ थोड़ा और बता दूं, ठीक है, ये आपको क्या आ जाएगा, ये नॉट इक्वल टू क्या हो, ओके, c1 a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, किसके लिए, समांतर रेखाएं के लिए। संपाती के लिए क्या होती है, इसका कंपेयर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 ओके इक्वल टू c1/c2, या आपके क्या है, कंपेयर करना है, ओके। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत समझ लीजिए क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। क्वेश्चन है था आपका, चलिए फ्रेंड्स अब सवाल देखते हैं। देखिए 2 का फर्स्ट नंबर सवाल क्या है, 5x - 4y + 8 इक्वल टू 0, 7x + 6y - 9 इक्वल टू 0। अब ऐसे में क्या बताना है, प्रच्छेद बिंदु है कि समांतर है कि समपाती है। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। देखिए यह आपका है, ठीक, इसे हम कंपेयर कर लिए, a1 मान 5 हो गया, b1 मान -4, c1 मान 8, ओके। चलिए आइए क्या है, b2 मान है, a2 मान 7, b2 मान 6, c2 मान -9, तो किससे कंपेयर करना है, चेक करना है हमें, ओके। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, वैल्यू यहाँ रखिए, ठीक है। चलिए रखते हैं, क्या आएगा, a1 का मान कितना है 5, अब a2 का मान कितना है 7, b1 का मान -4, b2 का मान 6 और क्या c1 का मान 8, c2 का मान -9। या बताइए रेखाएं क्या तीनों बराबर हैं, 5/7 - 4/6 बराबर है, नहीं बराबर है किसे बोलेंगे, नॉट इक्वल, ठीक। ये देखिए 4/6 8/9 बराबर है, नहीं बराबर है, 8/9। यदि आपकी तीनों रेखाएं बराबर ना हो तो इसे हम क्या बोलते हैं, यदि तीनों रेखाएं बराबर ना हो तो इसे हम बोलते हैं प्रच्छेद रेखा, ओके ओके, इसे हम क्या बोलेंगे, प्रच्छेद रेखा, ठीक है। अब इसे क्या हो गया, प्रच्छेद रेखा हो गई, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। क्या है, देखिए 2 नंबर सवाल है देख क्या रहे हो सवाल, ठीक है। चलिए सॉल्व कीजिएगा आराम से, माइंड लगा कर, ठीक है। a1 बराबर 9, अब b1 बराबर 3, c1 बराबर 12, ओके। तो ये कितना, a2 बराबर 8 18, b2 बराबर 6, c2 बराबर 24। कंपेयर किसे करना है, देखना किसे है, हमें तुलना किसे करना है, a1/a2 बराबर b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ठीक है। चलिए यहाँ वैल्यू पुट करिए, a1 का मान कितना है 9 बटे a2 का मान 18, b1 का मान 3, b2 का मान 6 इक्वल टू c1 का मान 12, c2 का मान 24, ओके। चलिए अब क्या करेंगे, 9 दूनी 18, 3 कलम 3, 3 दूनी 6, 12 कलम 12, 12 दूना 24, वैल्यू क्या आ गई 1/2, 1/2, 1/2। यदि आपकी तीनों रेखाएं बराबर आ जाए, a1/a2 b1/b2 c1/c2 मान जब बराबर आ जाए तब से क्या बोलते हैं, ये तीनों रेखाएं मतलब ए बी सी तीनों क्या आ जाए, बराबर आ जाए तो इसे हम बोलते हैं संपाती रेखा। इसे हम क्या लिखेंगे, संपाती रेखा, ठीक है। संपाती रेखा, ओके, यह आपका संपाती हो गया। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। क्या क्या रहा सवाल, अब तो हल ही कर लोगे ना, कंपेयर कर ही लोगे आप सब। चलिए ये क्या है, देखिए a1 का मान कितना है 6, b1 का मान -3, c1 का मान 10, a2 का मान 2, b2 का मान -1, c2 का मान 9। अब कंपेयर किसे करना है हमें, देखिएगा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ओके। चलिए वैल्यू यहाँ रखिए, क्या वैल्यू है, a1 का मान 6, a2 का मान 2, ओके इक्वल टू b1 का मान -3, b2 का मान -1 इक्वल टू c1 का मान 10 और c2 का मान 9।
ओके चलिए इसे आप सॉल्व करेंगे। देखिए 2 1 जा 1, 2 3 जा 6, ये क्या आ गया 3/1। अब माइनस से माइनस कट गया, क्या बचा 3/1। ठीक है, इसे काट देंगे तो बराबर क्या बचा 10/9। क्या हो गया, जब दो रेखाएं दो ए और बी बराबर रहें और सी बराबर ना हो तो उसे क्या बोलते हैं, समांतर रेखाएं। देखिए ये क्या है, बराबर नहीं है, तो ये आपको क्या हो गया, समांतर रेखा। ठीक, समझ में आया? आई होप ऑल माय पॉइंट इज गेटिंग। ओके चलिए, क्या गेटिंग आपका कुछ पकड़ रहे हैं, मेरी पॉइंट आपको कुछ आ रही है ना समझ में? जी हाँ, ये समझ में आ रही है तो आप अपने माइंड से अपने दिमाग से पूरे सवाल को दोबारा लगाइएगा। ठीक है, हर एक सवाल को। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट, सब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन को पढ़िएगा। अनुपातों और A1/A2 इंटू B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत है। सबसे पहले जान लेते हैं संगत किसे कहते हैं और असंगत किसे कहते हैं। ठीक है, संगत मतलब क्या हो जाता है, देखिएगा संगत, जो रेखाएं क्या हो जिसका हल हो वो क्या होता है, संगत होता है। जिसका हल ना हो वो क्या होता है, असंगत होता है। जैसे असंगत, ठीक, असंगत, कोई हल है, कोई हल हो उसे हम क्या बोलते हैं, संगत बोलते हैं। ठीक है, असंगत किसे कहते हैं, कोई हल ना हो, कोई हल ना हो। इस कंडीशन में आपको देखिए पिछला जो क्या प्रच्छेद गुण और समानुपाती और क्या था, समांतर, यही था ना, ये भी देख लेते हैं। ठीक, इसमें क्या कह रहा है, देखिए केवल प्रच्छेद बिंदु रहे तो केवल एक हल है, मतलब वो भी क्या होगा, संगत होगा। यदि आपका प्रच्छेद बिंदु आ जाए तो संगत होगा। ठीक है, संपाती रेखाएं अपरिमित रूप से अनेक हल है ना, वो भी क्या होगा, संगत होगा। असंगत समांतर रेखाएं कोई हल, यदि आपका समांतर रेखाएं आ जाए तो क्या होता है, कंपेयर करने पर क्या होता है, असंगत होता है। उसी से चलिए सॉल्व करते हैं। आगे आपका क्वेश्चन ये है, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए कंपेयर करेंगे, आगे चलते हैं। ठीक, इसे हमें कंपेयर करना है क्या, A1/A2, यहाँ वैल्यू लिख लेते हैं पहले। ठीक है, A1 का मान कितना है, समीकरण आपने यही दिया है ना देखिएगा 3x + 2y = 5, ये कितना है 2x - 3y = 7। ओके, तो A1 मान कितना है, A1 बराबर 3, ओके, B1 बराबर कितना है 2, C1 बराबर कितना है -5। क्यों -5, क्योंकि राइट साइड नहीं, राइट के इक्वल के पहले लिखा जाता है, तो 5 है उधर आएगा तो -5 आ जाएगा। ठीक, ओके, इसी प्रकार A2 निकालेंगे। A2 बराबर क्या है 2, B2 बराबर कितना है -3, C2 बराबर कितना है प्लस है, इधर आएगा तो -7 हो जाएगा। ओके, चलिए कंपेयर करते हैं, क्या किसे कंपेयर करना है, A1/A2 बराबर B1/B2 = C1/C2। यहाँ वैल्यू रख दें, क्या है A1 मान कितना है 3/2, ओके, बराबर B1 का मान 2/-3, ओके, C1 और C2 मान -5/7। कोई भी वैल्यू देखिए, कोई भी वैल्यू आपका बराबर नहीं है, 3/2 और 2/3 है। ठीक है, जब कोई भी वैल्यू बराबर ना हो तो हम उसे क्या बोलते हैं, प्रच्छेद बिंदु। प्रच्छेद बिंदु को हम क्या बोलते हैं, संगत। ठीक है, क्योंकि वह उसका हल है या संगत है। ओके, जिसका हल निकले वो संगत, जिसका हल ना निकले वो असंगत। चलिए अभी भी आ जाते हैं, क्या A1 बराबर 2, ओके, B1 बराबर -3, C1 बराबर कितना है 8, ठीक है, A2 बराबर कितना आ जाएगा 4, B2 बराबर -6,
और C2 बराबर -9, इधर आ रहा है -9। ओके, चलिए इसे भी कंपेयर करिए, इसे कंपेयर करेंगे A1/A2 B1/B2 C1/C2। ओके, चलिए यहाँ रखिएगा, कितना आ जाएगा 4 सॉरी A1 का मान कितना है 2/4 बराबर B1 का मान -3/-6 बराबर C1/C2 मान -8/-9। ठीक है, ये देखिए 2/4 को क्या लिख सकते हैं 1/2। ओके, 3/6 को लिखते हैं 1/2 बराबर क्या 8/9। दो रेखाएं तो आपको बराबर है, तीसरी रेखाएं क्या है बराबर नहीं है। इस अब इसे क्या बोलेंगे हम समांतर रेखाएं। तो समांतर रेखा का कोई हल नहीं होता है, इसीलिए हम क्या बोल देंगे असंगत। ठीक, असंगत है, याद रखना। ठीक, जिसका हल है वो संगत, जिसका हल नहीं हो असंगत। समांतर रेखा को ही हम बोलते हैं असंगत और सभी को क्या बोलते हैं संगत। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं क्या है सवाल, ये देखिए, ये भी कंपेयर करते हैं। चलिए कंपेयर करिए A1 बराबर 3/2। ओके, B1 बराबर 5/3 C1 बराबर कितना -7। ओके, अब इसी प्रकार ये हो जाएगा A2 बराबर 9 B2 बराबर -10। ओके, C2 बराबर कितना आ जाएगा -14। अब रखते हैं वैल्यू, हम डायरेक्ट रख दें क्या A1/A2, ये कितना आ जाएगा 3/2 9। ओके, बराबर ये कितना 5/3 -10। ओके, सीधा वैल्यू B1/B2 रखते हैं। चलिए C1 मान कितना है -7, C2 मान कितना है -14। इसे कंपेयर करेंगे, देखिए और सॉल्व करेंगे, ये क्या होगा 9 इसमें गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा 3/9 दूनी 18, ये 10 इसमें गुणा हो जाएगा 5/10 30। ओके, बराबर एक कट जाएगा माइनस माइनस कर 1/2, ये 7 दूनी 14। ओके, जब इतना आ गया तो देखिए बराबर है क्या, ये 3/18 है, ये 5/30 है ना, इसे काट देंगे कटेगा। चलिए इसे हम छोटा कर देते हैं। ठीक है, ये आपका छोटा हो गया। देखिए अब इसे सॉल्व करेंगे, 3/18 क्या लिख सकते हैं, इसे काट देंगे 3 6 18, 1/6 बराबर ये कट जाएगा, 1 कितना 6 माइनस में बराबर 1/2 बराबर है क्या, देखिए माइनस में आ रहा है -10। हाँ, -10 है, कितना कोई भी संख्या बराबर है क्या, बराबर नहीं है ना। ये देखिए जब बराबर नहीं है इसे हम क्या बोलेंगे असंगत। बराबर है क्या, हाँ ये देखिए ये है, ये बराबर है बट ये बराबर नहीं है। क्यों, अब देखिए तो माइनस आ रहा है, माइनस और प्लस का क्या होता है, इसका मतलब होता है कि देखिए एक रेखा ये प्लस गई है, ठीक है, और दूसरी रेखा आ रही है, ये माइनस होगा ये प्लस होगा, एक रेखा जा रही है एक रेखा आ रही है, तो ये क्या होता है माइनस। फिर भी ये क्या है समांतर, इनके बीच की दूरी क्या होगी समांतर होगी ना, कभी एक दूसरे को काटेंगे क्या, एक उधर जा रहा है एक इधर आ रहा है, हाँ कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगे, ये क्या होगा समांतर होगा। जब समांतर रेखा का कोई हल नहीं होता है उसे हम बोलते हैं असंगत। ओके, चलिए इसे मिटा देते हैं। ठीक है, अगली वाली सवाल क्या कहा है देखिएगा, लिख लेते हैं वैल्यू आपका, कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, A1 मान कितना है 5, B1 मान कितना है -3, C1 मान कितना है -11, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, A2 मान कितना है -10, B2 मान कितना है 6, और C2 मान कितना है, इधर आएगा माइनस इधर आएगा +22। ओके, चलिए आगे करते हैं। A1 मान देखिए आप इसे क्या होता है A1/A2 बराबर B1/B2 = C1/C2। ओके, हाँ चलिए वैल्यू प्राप्त करते हैं, कितना आ जाएगा 5/-10। ओके, बराबर B1 का मान -3/6। ओके, बराबर C1/C2 -11/22। या भी इसे पूरा काटेंगे कितना आ जाएगा 5 × 10 मतलब 1/2, हाँ बराबर -1/2 बराबर -1/2। जब ये पूरा कट गया, जब तीनों बराबर आ जाते हैं तो क्या बोलते हैं हम उसे
संपाती, संपाती का अनेक हल होता है, हल होता है तो भी क्या होगा, संगत होगा, तब से बोलेंगे क्या, संगत रेखा। ठीक है, आपका अनुसार। ओके, चलिए आगे देखते हैं सवाल है, ये 5 नंबर की है। चलिए इसे भी सॉल्व कर देते हैं। देखिए a1 का मान कितना है, 4/3, b1 का मान कितना है 2, और c1 का मान कितना है -1, इधर आएगा तो माइनस। ओके, चलिए इसी प्रकार करेंगे तो a2 बराबर कितना 2, b2 बराबर कितना आ गया 3, c2 बराबर कितना आ गया -12, इधर आएगा माइनस। ओके, अब वैल्यू क्या करते हैं, रखते हैं, क्या होता है, यही होता है ना, a1/a2, b1/b2, c1/c2, वैल्यू यहाँ तक करिए। चलिए हम यहाँ रख देते हैं। ठीक है, a1 का मान कितना है 4/3 अपान कितना 2 बराबर b1 का मान कितना है 2, b2 मान कितना है 3 बराबर c1 मान कितना है -1, c2 मान कितना है -12 ना। चलिए ये दो क्या करेगा, इसमें गुणा हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 4/6, ये कितना 2/3, ये कितना हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, 4 4 में 12, 4 दूनी 8। ओके, 4 में 12 मतलब 2/3 आ गया, कितने बराबर आया, ये भी देखिए, ये भी काट के क्या आएगा 2/3, 2/3, 2/3। जब तीनों क्या आ जाए, बराबर आ जाए, a1 b1 c1, तो क्या होता है आपका संपाती रेखा है ना, तो संपाती रेखा में अनेक हल होता है, जब हल होता है तो इसे क्या बोलते हैं, संगत रेखा। ठीक, इसे बोल देंगे संगत रेखा। ओके, समझ में आया संगत और असंगत। एक बार हम फिर क्या रिवाइज कर देते हैं। जो आपको दिया रहे, यदि प्रच्छेद बिंदु आ जाए, ठीक है, तब भी क्या होता है, हल होता है, तो उसे जिसका हल होता है वह संगत होता है, जिसका हल नहीं होता है वो असंगत होता है ना। केवल समांतर रेखाएं का हल नहीं होता, तो उसे हम बोलते हैं क्या, असंगत। ओके, चलिए हम नेक्स्ट वीडियो, बाय।